जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है ये जोशे जनू है ये अपना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब सारे पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे, लतीफ़ भट्ट साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने इसी का नाम रखा। वहीद भट्ट साहब थे प्रेसिडेंट लाहौर के, वो भी फौत हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे। एक्चुअली उन्होंने ये सब कुछ चलाया 1944 में, तो मैं बाद में मेरे लायक थोड़ी सी खिदमत थी, मैं अभी संभाली हुई है कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जो अभी मुझे सवाल किया कि कितने बंदों ने अंडर 13 में और कितने अंडर 16 में हैं जी। अभी जो ट्रायल हुए हैं उसमें 4 लड़के हमारे अंडर 13 में हैं जी, और 3 लड़के हमारे अंडर 16 में हैं, और 1 लड़का हमारा अंडर 19 में है। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ पंजाब LCC वालों का और PCB वालों का, जिन्होंने बड़े अच्छे ट्रायल लिए और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। तो ख्वाजा साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, भट्ट साहब जो सेक्रेटरी हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद ये जो हमें जो यहाँ पे फ्री बैटर के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं, ये सब भट्ट साहब की और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अमित शाहिद भट्ट साहब, उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं बाबू साहब अभी अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 की टीमें बनी हैं, इन तीनों टीमों में आपके कितने लड़के जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं? जी 4 है अंडर 13 में और 3 है अंडर 16 में जी। एक तो है रहमान है वहीद, और मुजम्बल है, सफ़ियान है, और क्या नाम है उसका, नाम मैं तो ज़हन में से निकल रहा है। तो अंडर 16 में है अजान बाजवा है, जैन क्रैशी है, और फ़ाम अली नूर है, ये हैं। और अंडर 19 में जो है वो साद है। क्या उम्मीद वाबस्ता करते हैं इनकी कारकर्दगी के हवाले से, अगर वो इस इवेंट में शामिल होते हो गई है और क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए वो क्या किरदार अदा करेंगे? सर इंशाअल्लाह ताला देखें, हम तो यही चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट दें और सबसे अच्छा करें, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे ही करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त गाँव शोला स्टेडियम में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वकार सिकंदर साहिबा, जो कि तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर भी है और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखती है। आज हम इनसे बात करेंगे गौशाला स्टेडियम की प्रमोशन के हवाले से, आया वो क्या कहती है और यहाँ पे कितने नेट एट ए टाइम लगते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे फ्री बैटर क्लब जो है वो हमारे पास यहाँ पे खेल रहा है, तो बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये होप्स हो कि वो हमारे जो है ग्राउंड है उसका नाम भी रोशन करेंगे। विद द कोलैबोरेशन ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सर तनवीर अब्बास, वो बहुत अच्छे और नाइस इंसान है। उनके तावन के साथ हमने इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और इसको चला रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे इंशाल्लाह निकलेंगे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तहसील सतह पर खेलों को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार क्या है? जी अभी हाल ही में हम लोगों ने जो है वो क्लब रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। मैंने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया और ख़ुद से जाकर वहाँ पे इंस्पेक्शन की है, और बहुत से क्लब को मैंने रजिस्टर किया है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप वगैरह देंगे जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे। और इस चीज़ को मैंने खुद से भी देखा है, और इंशाल्लाह होप्स हो कि इन फ्यूचर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड इनके साथ बहुत अच्छे से। 2024 का आगाज़ हो चुका, 2024 में इनके बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए कितना फंड्स रखा गया?
अभी ऐसा मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कितना फ़ंड रखा गया है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, वो मैंने आपको बताया। कितने खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की है आप? मेरे पास मैंने तकरीबन जो है वो 20 के करीब मैंने क्लब को रजिस्टर किया है और बाकी फर्दर जो है वो इन प्रोसेस हैं, क्योंकि जो मुझे बेहतर लगे मैंने उन्हीं को रजिस्टर किया। अच्छा मैडम जी, गौशाला स्टेडियम को बेहतरीन मज़ीद बनाने के लिए क्या अमली इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, हम लोग इसकी क्लीनिंग के हवाले से बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करेंगे और ताकि प्लेयर्स यहाँ से अच्छे निकलें और हमारे गौशाला स्टेडियम का नाम भी रोशन हो। जी नाज़रीन, ये थी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर्स जिनकी वजह से आज फ्री बैटर्स क्लब लाहौर में एक अपना नाम और मकाम बनाने में कामयाब हुई। इन्होंने गौशाला स्टेडियम के लिए खसूसी इक़दाम किए, सफाई सुथराई का इंतज़ाम और यहाँ पे बहुत से ऐसे ज़रूरी इक़दाम भी किए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।